सीज फायर होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर चेतावनी दे दी कि अगर दोबारा से सीज फायर का नियम तोड़ा, उसका कानून तोड़ा, तो उसके जवाब में हमारी कार्रवाई बहुत भयावही होगी। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, और इस आखिरी बात को लेकर पूरी दुनिया में क्यों हड़कंप मचा हुआ है और कैसे आने वाले समय में अगर सीज फायर तोड़ी जाती है तो इजराइल उसका जवाब देगा, ये जानते हैं। देखो बहुत कुछ चला जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो खबर सामने आ रही है, सीज फायर तोड़ा तो कड़ा जवाब देंगे, इजराइल पीएम नेतन्याहू की चेतावनी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार रात रक्षा मंत्री, आईडीएफ और चीफ ऑफ स्टाफ और मोसाद के निदेशक के साथ सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई ताकि यह रिपोर्ट दी जा सके कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के सभी उद्देश्यों को हासिल कर लिया है और भी बहुत कुछ हासिल कर लिया है। इजरायली सरकार द्वारा जारी की गई स्टेटमेंट में यह भी बात कही गई कि इसके अलावा स्टेटमेंट में कहा गया कि इजराइल ने अपने ऊपर से दोहरे अस्तित्वगत खतरे, परमाणु मुद्दे और बैलिस्टिक मिसाइलों के संबंध में को हटा दिया है और आईडीएफ ने भी तेहरान के आसमान में सुपीरियरिटी हासिल कर ली है, सैन्य नेतृत्व को गहरा झटका दिया है और ईरान के प्रमुख शासन ठिकानों को खत्म कर दिया है। इससे पूरे विश्व में ये संदेशा जा रहा है कि वास्तव में इजराइल किसी की नहीं सुनता और अपने मन की करता है, चाहे वो सामने वाला कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। पिछले कई दिनों में आईडीएफ ने तेहरान के ठिकानों पर भीषण हमला किया है, आतंकवादी शासन के दमन के साधन बसीज के सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया है और एक अतिरिक्त वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक को भी मार दिया है। इसके साथ ही इजराइल ने अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप का डिफेंसिव सपोर्ट और ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट को खत्म करने के लिए शुक्रिया अदा भी किया है। ऑपरेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पूर्ण समन्वय में इजराइल द्विपक्षीय युद्ध विराम के प्रस्ताव पर सहमत हैं। हालांकि जब तक पूर्ण युद्ध विराम लागू नहीं हो जाता तब तक इजराइल के लोगों को आईडीएफ के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि अभी सीज फायर के लिए एक बयान जारी हुआ है, प्रक्रिया चालू होना अभी बाकी है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर दी।